नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप जैन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और नया ट्यूटोरियल। जो 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया हुआ है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, बहुत सारी क्योरीज हैं, बहुत सारा असमंजस की स्थिति है। इसमें आप कैसे पैसा बचाएं और कितना पैसा आपका कटेगा, ये मैं आपको बताऊंगा 3 से 4 मिनट के अंदर। इसलिए रिक्वेस्ट है, पैसे बचाना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें और बीच में ना छोड़ें। तो हम शुरू करते हैं। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो गवर्नमेंट ने 1 तारीख से लागू किया है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो टैक्स लगेगा, इस टैक्स में 5% का टैक्स आपके ऊपर चार्ज होगा यदि आप फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी किसी तरीका भी। तो अब फॉरेन ट्रांसफर जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कितने पैसे का करें, इसकी लिमिट रखी है 7 लाख रुपए फाइनेंशियल ईयर। मीन्स 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपको 7 लाख रुपए तक आपने खर्च किए हैं, ट्रांसफर किए हैं अपने बच्चों को मेंटेनेंस के लिए, अपने बुजुर्गों को मेडिकल के लिए। इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन 7 लाख से ऊपर या आपका कुछ भी पैसा जाता है, यदि 8 लाख ट्रांसफर किए हैं तो 1 लाख के ऊपर 5% टैक्स लगेगा। अब इसमें एक और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन अंदर में दिया हुआ है कि यदि आप स्टूडेंट हैं और आपके फादर मदर ने पैसा आपको इंडिया से ट्रांसफर किया है एज ए स्टूडेंट, किसी से लोन लेकर, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेकर, तो उस केस में ये सिर्फ 0.5% लगेगा। लेकिन वहाँ बाकी सब केसों में आपको पूरा 5% देना होगा 7 लाख रुपए के ऊपर, जो मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया हुआ है। अब दूसरी बात आती है कि क्या ये एनआरआई के लिए ये टैक्स देना है क्या? एनआरआई को ये टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना है। लेकिन एनआरआई जो लोग हैं जो अपना पैसा इंडिया भेजते हैं, जो यहाँ से बाहर पैसा भेजते हैं, उनके लिए कोई भी टैक्स गवर्नमेंट ने नहीं लगाया है। तो ये इंपॉर्टेंट देख ले। दूसरा है, क्या घूमना, विदेश जाना महंगा हुआ है? हाँ, 5% से महंगा हुआ है। यदि आप भारत में रहते हैं और आप किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू टूर कराते हैं जिसकी वैल्यू 7 लाख रुपए से ऊपर जाती है, तो आपको 7 लाख रुपए के ऊपर जो भी पैसा है उस पर 5% टैक्स देना होगा। हम देखेंगे इस टैक्स को कैसे बचाना है आगे, तो इसमें आएंगे हम। उसके पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये टैक्स आपको वापस लेना है तो वापस भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना जरूरी है। मान लीजिए आपने विदेश के लिए टूर बुक किया और टूर बुक करने के बाद बिकॉज ऑफ कोविड टूर कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे टूर ऑपरेटर ने तो आपका पैसा काट लिया था, बैंक ने पैसा काट लिया था। जो वो पैसा वापस करने के लिए आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। टैक्स रिटर्न फाइल करने में वो पैसा मिल जाएगा। वहाँ गवर्नमेंट को आपको कुछ पैसा नहीं देना है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिना ITR के ये फाइल नहीं होगा। कुछ लोगों ने बोला कि भाई मैंने 10 लाख रुपए खर्च किए हुए हैं फाइनेंशियल ईयर में, तो मेरे को टैक्स कितने पे आएगा? तो आपको सिर्फ 3 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना है। वो पैसा जो कि आप इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, NRI को कोई पैसा नहीं देना है। जो पैसा रिपेट्रिएट करते हैं, यहाँ से पैसा वापस इंडिया दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं, उसके लिए कहीं कोई पैसा नहीं देना है। और जिन्होंने अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है, यदि उसके थ्रू वो पैसा भेजते तो उन्हें सिर्फ 0.5% का ही टैक्स का बर्डन आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन यदि आपके माता पिता या मेंटेनेंस या गिफ्ट के लिए या इलाज के लिए इंडिया से कोई भी खर्चा 7 लाख रुपए के ऊपर विदेश पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो उस पर आपको टैक्स लगेगा। तो डिटेल मैंने स्टडी करा हुआ था, बोले आप डॉलर में करो या रुपीस में करो, तो सारे पे आपको सहमी रूल्स फॉलो होते हैं। ये समझने के लिए इसको मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे डालिए, कि उसमें बहुत क्योरी थी, मैंने रिसर्च किया था। और नेक्स्ट मेरा वीडियो देखना ना भूलिए, जो मैं बनाऊंगा कि टैक्स कैसे भरें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाएं। तो थैंक यू वेरी मच। आपको यदि थोड़ा वीडियो पसंद आया हो या आपको लगता है कुछ फीडबैक है तो मुझे